एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल दीपक दिया खन्ना ब्लॉग्स पर। तो इस टाइम पे ना दिया ट्यूशन गई है। मैंने सोचा कि चलो ब्लॉग स्टार्ट कर लेते हैं, कुछ आप लोगों से बातें कर लेते हैं। मैंने कल परसों ब्लॉग डाला था, ससुराल में मेरे कौन कौन है ये सब बताया था आप लोगों को। फ्लो में मैं बोलती चली गई थी, काफ़ी सारी बातें मैंने शेयर की थी, अच्छी बुरी सब कुछ मैंने शेयर किया था। तो जब मैंने बोला कि मैं अकेली रहती हूँ और क्या बोला था कि ससुराल में कौन कौन है, सब बताया था मैंने डिटेल में। तो काफ़ी सारे लोगों ने क्वेश्चन करा था कि अब वो सब लोग कहाँ गए हैं, क्यों नहीं आते हैं, आपसे क्यों नहीं बोलते हैं, आप उनके पास कभी नहीं जाती, वो आपके पास कभी नहीं आते। तो ये सारे क्वेश्चन थे। तो मैंने कहा चलो आज आप लोगों को इस बात का थोड़ा सा बता देती हूँ, क्योंकि ना कमेंट का रिप्लाई करना मुश्किल होता है, चीज़ें बहुत लंबी होती हैं जिसको छोटे से कमेंट में नहीं समझाया जा सकता। और कमेंट में ना टोन नहीं पता चलती किसकी कि किस तरीके से कोई समझा रहा है ना। कई बार हम आपको नेगेटिव भी दिख सकते हैं कि हम अगर बताएंगे कि वो तो हमें पूछना ही नहीं चाहते थे। तो ये हो जाता है कि यार तुम तो हमेशा अपने ससुराल वालों की बुराई करती रहती हो। तो देखो ऐसा नहीं है। जब मेरे पे मुसीबत पड़ी, ये मेरा बहुत टफ टाइम था जब ये मुझे एकदम से छोड़ के चले गए। जब गए ना ये, तो मैं ऐसे झंड हो गई थी कि मेरे हाथ से क्या चीज़ निकल गई। मैं बिल्कुल खड़ी हुई हूँ जैकेट वैकेट पहन के, मैचिंग कपड़े पहन के इनके साथ। नई बाइक खरीदी हम लोगों ने। 1 महीने से हम इतनी शॉपिंग कर रहे थे, कम से कम 1-1.5 लाख की शॉपिंग कर चुके थे हम लोग। इतने खुश थे और इतना सब इंजॉय कर रहे थे हम लोग, और एकदम से वो इंसान ही चला गया जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें अच्छी लगती हैं और मज़ा आता है ये सब चीज़ें, मतलब शॉपिंग करने में या फिर घूमने फिरने में। वो ही चला गया, मैं तो एकदम से झंड हो गई। ऐसा लगा कि सब कुछ छिन गया, जैसे सब कुछ अंदर से भगवान ने आत्मा निकाल दी, एकदम ऐसा महसूस हो गया। तो ऐसे टाइम पे ना ऐसा लगता है परिवार या वो लोग खासकर जो कि उनसे भी जुड़े होते हैं, और अगर हम उनको याद करते हैं तो वो भी 4 बातें उनके बारे में बताते हैं। मेरे फैमिली वाले उनसे कनेक्टेड थे, मेरे हस्बैंड से, बट वो उतनी बातें बताते थे जैसे मेरी शादी के 3 पौने 3 साल तक की। बाकी सबसे ज़्यादा यादें जो है मेरे ससुराल वालों के पास ही थी। तो उन लोगों ने मतलब एक काम निपटाने वाले काम किए उस टाइम पे ना, उनको कोई दुख किसी तरीके का। सबसे ज़्यादा मुझे उम्मीदें थी मेरे मेरे देवर से। मुझे बहुत उम्मीदें थी उससे, मेरी देवरानी से, बट वो सारी जो उम्मीदें होती है ना वो सब टूट गई। एक टाइम जो बुरा वो निकल गया मेरा। ये लोग ना तीसरे दिन मेरे हस्बैंड की डेथ के बाद भाग गए थे घर से, ऐसे ही बोलते हुए, बड़बड़ करते हुए। राखी और को बोल रहे थे अब तुम ही रहना यहाँ पर, तुम ही रहना यहाँ पर, ये बोल के गए थे। और वो बस एक शब्द है जिसकी वजह से आज भी राखी ही रह रही है, राखी ही रह रही है और राखी ही रहेगी जब तक उसकी शादी नहीं हो जाती, वो रहेगी। तो बस वो लोग चले गए थे, उसके बाद कभी मुड़कर नहीं आए। देवर ने 1-2 बार मुझसे कांटेक्ट करने की कोशिश करी, बात भी करी, आया भी, 1 बार आया वो। और बस कभी दूरियां कभी ख़त्म नहीं हो सकती। मैं कभी नहीं भूल सकती वो टाइम, सच में। उस टाइम पे पर क्या पता है क्या था, ऐसा लगता था हम इतने लाचार हैं, हम लड़ भी नहीं सकते, इतना ऐसा लगता था। तो वो टाइम भी निकल गया। और मुझे सबसे ज़्यादा पता है क्या होता था, कोई बड़ी बात नहीं, लड़ाई झगड़ा कोई इतना बड़ा नहीं था, इस बात से बड़ा नहीं था जिसको ख़त्म नहीं किया जा सकता था। कोई बात ही नहीं थी, कोई बात ही नहीं थी। एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी जो कि हमारी जेठानी ने क्रिएट करी थी, और उसमें बहुत अच्छे से सक्सेसफुल रही थी। उनको ये नहीं था कि देवर से बहुत प्यार था या देवरानी से बहुत प्यार था। उनको बस ये था कि ये लोग क्यों इतने अच्छे से इतने प्यार से साथ में रहते हैं, उनको ये प्रॉब्लम थी। उन्होंने अलग कर दिया, बाकी फिर उसके बाद उन्होंने मतलब जो है कोई, उनको पता चल गया कि अब ये लोग दोनों कभी नहीं बोलेंगे एक दूसरे से। फिर उसके बाद उन्होंने जो है बस उनसे भी थोड़ी सी दूरियां बना ली। आज को वो सामने आती है, मेरी जेठानी आती हैं, सामने वाली जो आंटी, वो सारी बातें मुझको बताती हैं कि वो कहती हैं कि बच्चों से लगाव है हमें, बाकी उन दोनों से कोई मतलब नहीं है। देवर हमारा यहाँ से चला गया, मतलब मेरा यहाँ से चला गया, उसकी कोई भी बात
घर में उसकी कोई लड़ाई है, झगड़ा है, उसके काम छूट गया, उसकी गाड़ी उठा के ले गए, ये जो भी प्रॉब्लम है, जो भी चीज़ें हैं, वो मेरी जेठानी जो है आके सब रिपोर्ट देती है। इमेज मतलब ख़राब जो करने वाली चीज़ होती है ना, वो अभी भी परफेक्टली कर रही है। बट अब मुझे कोई मतलब नहीं है, मुझे कोई तरस नहीं आता उस पर, मुझे मतलब कोई सिंपैथी नहीं है उसके साथ कि उसके संग ये सब हो रहा है, क्योंकि वो एक भड़काने के तौर पर जो है चला गया था तो चला गया था, बस उसके बाद मेरा उससे कोई रिलेशन नहीं था, सब खत्म। बहुत अच्छी बनती थी हम लोगों की, बहुत अच्छी बनती थी। जैसे भाई बहनों वाली जो बातें होती है ना, वो थी। मेरे हस्बैंड भी मेरी देवरानी से ऐसे थे जैसे छोटी बहन हो, इतना ज़्यादा प्यार था, इतना ज़्यादा। मेरे मायके में जाती थी मेरी देवरानी और बहुत अच्छे से रहती थी, आंटी जी आंटी जी। मेरी मम्मी भी बहुत प्यार करती थी, सब कुछ। मैं भी उसके घर जाती थी मायके में, सब कुछ अच्छा था, सब कुछ। और एक बस मेरी जेठानी से जो है ना, मेरी शुरू से नहीं पटी। उनको क्या था कि मैं देवरानी से क्यों बोलती हूँ इतने अच्छे से, तो मैं इसलिए बोलती थी कि वो कहीं ना मतलब बड़ी थी वो भी मेरे से, मेरी देवरानी भी। बट ये था कि हाँ 2-3 साल का अंतर है, और 2-3 साल का अंतर कोई ज़्यादा नहीं होता है यार, पट्टी है। और जेठानी के संग मेरा ये था कि मेरी जेठानी की शादी मेरी शादी से 15-16 साल या 17 साल पहले हुई थी, तो पता ही होगा कि उम्र में भी कितना डिफरेंस होगा। इनका भी इनके भाई से बहुत ज़्यादा डिफरेंस था। तो वही, मेरे लिए तो वो बड़ी ही थी। उनके जो बच्चे थे वो ही मुझसे 4-4 5-5 साल बड़े थे। तो बच्चे भी एक तो बराबरी करते थे, कंपटीशन करते थे, तो लड़ाइयाँ तो होनी थी। और उसके बाद फिर भाई मेरी मेरी नहीं पड़ती थी, वो मेरी उम्र की नहीं थी, नहीं पड़ती थी। बाकी मैं रिस्पेक्ट देने की उनको पूरी पूरी कोशिश करती थी। और रिस्पेक्ट देने का मतलब ये नहीं है कि मैं अपने घर की बातें जाके उन्हें बताऊं या फिर उनको ज़बरदस्ती की पैम्परिंग करूं, क्योंकि इतना टाइम तो यार मेरे को भी नहीं था। क्योंकि एक तो मेरी सासू माँ ने बिल्कुल बोला था कि वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ का कुछ खाने पीने की ज़रूरत नहीं है, बगल में ही घर था, ज़्यादा घुसने की ज़रूरत नहीं है। तो भाई जो वो कहते थे वो ही करना पड़ता था। हालांकि वो उनके सामने नहीं कहते थे, बट जब वो हमें चुपचाप कोई काम कह रहे हैं तो हम भी ये बताए बगैर कि उन्होंने मना किया है, हम दूर थे, अपने लिमिट में थे हम। और और बस नहीं पड़ती थी मेरी उनसे किसी भी चीज़ में, मैं नहीं कर पाती थी ये। मेरी शादी हुई थी, 3.25 साल में रही हूँ, शादी हुई है, घूमना फिरना 1 साल तो ऐसे निकल जाता है। फिर 1 साल बाद जो है मेरी जेठ की लड़की की शादी हुई, आप देख सकते 1 साल बाद ही हो गई थी। उसमें भी उनको बहुत चीज़ों की उम्मीद थी कि हम ये देंगे वो देंगे, हालांकि उन्होंने मुझे कुछ खास नहीं दिया है मेरी शादी में, और देवर की शादी में तो उन्होंने दिया ही नहीं। तो मैंने दिया, फिर भी मैंने उसको रिंग वगैरह दी, सब चीज़ें मैंने मतलब करने की कोशिश की 1 साल में। यार क्या जोड़ पाता है इंसान, मैंने फिर भी बहुत कुछ करने की कोशिश करी, शादी में शामिल हुई, गए हम लोग, अजमेर में जाके शादी हुई, सब कुछ अच्छे से, सब कुछ अच्छे से हुआ। फिर मैं प्रेग्नेंट हो गई। प्रेगनेंसी में 7वें महीने में मेरी सासू माँ चली गई। मुझे ये नहीं पता कि कौन मेरी गोद भराई करेगा, कौन क्या करेगा। खर्चा हमको ही उठाना है, लेकिन कोई ये भी नहीं कहता कि लाओ हम करवा दें काम। फिर एंड टाइम पे हमने गोद भराई करी, सब कुछ किया, दिया हुई, दिया की डिलीवरी हुई। मेहमान आते थे, दूध ख़त्म हो जाता था, ये ऑफिस में होते थे, मैं लेटे लेटे पैसे निकाल के देती थी कि दूध ले आओ, नमकीन बिस्किट ले आओ, इतना सब कुछ। अगर घी भी ख़त्म हो रहा है तो मेरे मायके में बताया जाता था, सिर्फ और सिर्फ इसलिए क्योंकि उस टाइम मेरी सासू माँ नहीं थी, वो होती ना कुछ भी नहीं करना पड़ता। ऐसा नहीं है कि अगर कोई नमकीन बिस्किट मंगा लेगा तो हम उसको पैसे देंगे नहीं, लेकिन जिस टाइम मेहमान भी बैठे होते थे उस टाइम आके बोलते थे ये चीज़ ख़त्म हो गई है, ये मंगा लो। तो कितना बुरा फील होता था। वो टाइम भी निकल गया, उसके बाद भी मैं सबके साथ बहुत अच्छी थी, मैं कोई शिकवे शिकायत नहीं करती। मैं तो बहुत प्राउड फील करती हूँ इन चीज़ों को कि नहीं भाई, हमने जो है अपने पैसों से सब कुछ किया, और हमने किसी की हेल्प नहीं दी। ये तो एक मतलब अच्छी फीलिंग होती है, बहुत अच्छी फीलिंग होती है ये तो। हालांकि उस टाइम बुरा लगता है, बट बाद में प्राउड फील होता है कि सब कुछ हमने किया यार, मैनेज सब कुछ। हवन वगैरह सब कुछ हो गया, हवन के टाइम भी खूब कलेश किया मेरे
देवरानी कह रही यार, जेठानी के बच्चों ने खूब कलेश, बातचीत बंद हो गई, बिल्कुल हो गई। फिर भी मेरे को जैसे दिया के होने का सब कुछ दिलाना होता है, सबको दिलाए थे मैंने कपड़े वगैरह, तो उनको भी दिलाए, वो चीज़ उन्होंने एक्सेप्ट कर ली। मैं अपने हस्बैंड को कभी मना नहीं करती थी कि तुम इससे मत बोलो, तुम उससे मत बोलो। वो सबसे बोलते थे, मैं कभी मना नहीं करती थी, और ये बोलती हुई थी। ये इनकी सबसे अच्छी आदत थी कि ये किसी के कहने पे नहीं चलते थे। एक तो मैं उनको मना नहीं करती थी, बाकी ये जो है कभी मना होते भी नहीं अगर मैं करती भी तो। बाकी तो आज भी देख लो अपनी बीवी के कहने पे चल रहे हैं, उनको खुद को कोई अकल नहीं है, कोई मतलब उनका दिमाग नहीं है कि हमारी भाई की बच्ची है एक, पहला त्योहार, होली, दिवाली, सब ऐसे निकल गए, सब निकल गए। तो और बताओ मैं कैसे उनके साथ रह लूँ या वो कर लूँ। और बात इस घर की है तो इस घर में मैं ही रहती हूँ, सब कुछ मैं कर रही हूँ, मैं पैसा लगा रही हूँ, सिर्फ और सिर्फ इसलिए लगा रही हूँ क्योंकि ये घर मेरा है, मेरा है ये घर। एक कमरा बंद रहता है, वो मेरे देवर का है, और आपको वो भी खुल जाएगा क्योंकि एक तो दीमक बहुत ज़्यादा हो रही है, और दूसरी चीज़ क्या है कि हमारा एक बिजनौर में घर है, उसमें मेरा भी हिस्सा है, घर है, दुकान है, जो भी है उसमें मेरा भी हिस्सा है। बट आज को वो दोनों बड़े दावेदार हो गए हैं। लेटर जो है मेरे घर पर ही आते हैं, इसी घर पर ही आते हैं, घर मेन यही है। और उन्होंने पूछना भी ज़रूर नहीं समझा इस चीज़ को। तो मैं तो बस यही कहती हूँ कि तुम उसमें खुश रहो, और बस खुश रहो, मेरे को कुछ नहीं चाहिए। ये यूट्यूब है, मैं यहाँ पर बताती हूँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए। तुम इतनी मतलब जो दिमाग इतनी चालें चलते हो ना, चलते रहो। बट ये तुम भूल जाते हो कि लेटर जो है यहीं पर आते हैं हर चीज़ के, चाहे तुम लोग कोई फ्रॉड कर रहे हो, चाहे तुम लोग किसी चीज़ की किस्तें नहीं दे रहे हो या लोन नहीं चुका पा रहे हो ना, सब लेटर यहीं पर आते हैं। तुम भूल जाते हो तुम लोग। मैं रिसीव नहीं करती क्योंकि मुझे मना करा हुआ है पुलिस ने कि रिसीव करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये बहुत गलत चीज़ हो जाती है, तो मैं रिसीव नहीं करती हूँ। और सच्ची बात है, कोई किसी को ऐसे हिस्सा नहीं दे देता अपना, हिस्सा होगा तो देगा ना। ये भी तो मानिए आप लोग, मैं रह रही हूँ, पैसा लगा रही हूँ, है वो सामने आते हैं, वो लोग देखते हैं, सब कुछ देख के जाते हैं मैं क्या कर रही हूँ क्या नहीं कर रही, सब चीज़ पे नज़र रखते हैं वो लोग, है ना। तो सही कर रही हूँ जो कर रही हूँ। अगर प्रॉब्लम होती तो भाई बहुत सारे एक क्या कहते हैं माध्यम है अपना हक लेने के, देने की, है ना, तो वो यूज़ कर लेते वो लोग। होप कि आप लोग आज सेटिस्फाइड हो गए होंगे मेरे इस क्वेश्चन से। ससुराल वाले अच्छे भी होते हैं, बुरे भी होते हैं, मेरे मैं कहती हूँ बहुत बुरे नहीं हैं, अच्छे हैं वो, अपने लिए बहुत अच्छे हैं ना, तो अच्छे हैं वो लोग, मैं अपने लिए बहुत अच्छी हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि मैं उनसे बात करूँगी तो मेरी जो शांति है वो भंग हो जाएगी, है ना। दिमाग में 10 तरीके की टेंशन आ जाएगी, एक से बोलूँगी दूसरा बुरा मान जाएगा, दूसरे से बोलूँगी पहला बुरा मान जाएगा, इन सब में ना फंस के रह जाऊँगी जैसे पहले होता था। अब वो नहीं है, कोई बात ही याद नहीं आती उन लोगों की, कोई टेंशन नहीं होती। वो भी ठीक है, वो अपने लिए ठीक है, वो अपना पैसा बचा रहे हैं, वो सोचते होंगे ना कि दिया का खर्चा ना उठाना पड़ जाए, तो वो भाई अपने लिए सही है। उनका खुद का पूरा पड़ जाए वही बहुत है ना, तो वो भी अपने लिए सही है, कोई वो नहीं होता बुरा। और सासू माँ तो मेरी देखो बहुत अच्छी थी, मैं अच्छी थी, मेरी सासू माँ भी मेरे लिए बहुत अच्छी थी। अगर हम बुरे होते हैं ना तो हम कमियाँ कोई ना कोई ढूंढ ही लेते हैं। मैं तो देखो स्कूल में पढ़ाती थी, बट फिर भी मैं कोशिश करती थी मैं घर का काम भी बहुत अच्छे से करूँ। परफेक्शन यार यही होता है, परफेक्शन यही होता है कि अपना काम करो। वो भी करके जाती थी, 3-3 बच्चों का खाना बना के जाती थी। अब जिस घर में लड़कियां नहीं होती वहाँ पे भी तो एक लेडी मैनेज करती है ना भाई, वो भी करती थी मैनेज, तो मैं भी कोशिश करती थी कि मेरी वजह से किसी को तकलीफ ना हो, मैं मैडम जैसा फील ना करवाऊँ किसी को कि मैं नौकरी कर रही हूँ तो भैया मैं मैडम हूँ, है ना। कोई मैं एहसान नहीं कर रही किसी पे पैसा कमा कर। तो मैं खाना वाना सब कुछ बनाना मुझे आता था, और मुझे बहुत प्यार से सिखाया गया था। मैंने सीखा ही यहीं आकर था। बनाती थी मैं घर पे, लेकिन ज़्यादा चीज़ें नहीं, जैसे आलू बना लिए, अरहर की दाल बना ली, या फिर चिकन वगैरह बना लिए, ये सब मैं बनाती थी घर पे। बट बिल्कुल जो प्रॉपर खाना है मैंने अपने ससुराल में आके ही सीखा है, और सब सही रहते थे, खुश रहते थे, किसी को कोई दिक्कत नहीं थी। क्या होता है ना, हमें जिम्मेदारियाँ बांटनी पड़ती हैं अपने ससुराल में आके भी,
काम भी बाँटना पड़ता है, काम करना भी पड़ता है, मन हो या नहीं हो करना पड़ता है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि हमारा जो है हमेशा ऐसे ही चलता रहेगा। हमें भी जो है सारी ज़िम्मेदारी सँभालनी आनी चाहिए। एक जो माँ होती है वो अपना बेटा देती है, अपना एक कमरा देती है और सब कुछ देती है, सारी फैसिलिटी देती है। मेन तो लड़का ही दे देती है यार अपना, तो अपनी ज़िम्मेदारी भी अगर वो दे रही है, अपनी किचन भी वो दे रही है तो कोई हर्ज नहीं है। उसने भी इतने साल काम करा है, उसका हक है कि वो भी बैठे आराम करे, है ना? तो इसमें कोई बुरा नहीं है, तो हमें तो वो चीज़ लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं थी। ऐसे ही जो है मेरी बहन है, वो भी अपने घर का सारा काम करती है, उसको कोई शिकायत नहीं है यार। मम्मी की भी तो करते हैं ना हम लोग हेल्प, मम्मी की भी तो करते हैं। हमारी भाभी जो है वो भी बहुत अच्छी हैं और सारी भाभियाँ ही अच्छी हैं मेरी, तो सारी भाभियाँ टोटल। और बस यार, ससुराल में रहने के भी बहुत सारे तरीके होते हैं, कॉम्प्रोमाइज़ दोनों तरफ से होता है, मैंने भी करा है। लेकिन वो ही है ना कि हर किसी को खुश नहीं कर सकते और हर कोई जो है हमें खुश नहीं कर सकता। ताली हमेशा एक हाथ से नहीं बजती है, दोनों हाथों से ही बजती है। वो मुझे पसंद नहीं करते हैं, मैं उनको पसंद नहीं करती हूँ। देवर ने मुझसे बहुत बार कांटेक्ट करने की कोशिश करी, बट मैं नहीं करना चाहती, क्योंकि भाई छुप के तुम रिश्ता मत निभाओ, निभाना है तो सबके सामने निभाओ। क्योंकि तुम किसी गलत का साथ नहीं दे रहे, तुम किसी सही का साथ दे रहे हो। और सही क्या, मैं तो फैमिली मेम्बर ही हूँ, है ना? तो चलो इस वीडियो को यहीं पर एंड करती हूँ, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और अगर आप लोगों के मन में कोई भी कन्फ्यूज़न है, कोई भी सवाल है, तो नीचे कमेंट कर देना। पॉसिबल हुआ तो कमेंट में जवाब दूंगी, ठीक है?